हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको कि अपने इस चैनल में। तो जिस पर्टिकुलर वीडियोस में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसका पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों की पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा LIT के बारे में। तो लीड के अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर जो भी आप मूवमेंट देख रहे हो, तो बैक इन 3 to 4 डेज एगो मैंने यहाँ पर लीड के ऊपर वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी एक सेटअप शेयर किया था। तो बाय द वे अभी इस टाइम पे देखोगे लिट में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है और ये जो मूवमेंट हुआ है ये एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट था, क्योंकि प्राइस ने एक रेंज के आसपास फंसा हुआ था, जो कि प्राइस ने जब यहाँ से ब्रेकआउट लिया, आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, यहाँ से प्राइस ने 13 to 14% के आसपास प्राइस ने मूवमेंट भी ली हुई है। तो अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग आप में से ना इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि लेट में क्या आप इस टाइम पे लॉन्ग कर सकते हैं या नहीं। तो राइट नाउ आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन लेट, क्योंकि अब इस टाइम पे जो सिचुएशन है लेट का, तो इसमें क्या हो सकता है कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन भी कर सकता है 1.203 के आसपास, ठीक है। तो अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए हमें अभी इस टाइम पे तो कुछ टाइम के लिए इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास उसको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, एंड देन लेटर ऑन अगर 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस 1.206 के अबव अगर होती है तो देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन लीड। अदरवाइज अभी इस टाइम पे हम कोई भी पोजीशन लीड के अंदर ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग अबाउट द लीड इज दैट कि अब इस टाइम पे जैसे प्राइस ने ऑलरेडी एक यहाँ पर इंपल्सिव मूव दिखाई हुई है, तो हो सकता है कि अब इस टाइम पे यहाँ पर एक अच्छा सा प्रेशर बना हुआ था जो कि लोग सेलिंग प्रेशर था। अब इस टाइम पे ये सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो प्राइस अगेन हमें इस पर्टिकुलर रीजन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि होगा 1.216 के आसपास। अगर आप यहाँ पर एकोमुलेट करना चाह रहे हो देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर जोन जो कि 1.21 के आसपास, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, तो इन बिटवीन दिस जोन आप अपना यहाँ पर जो है एकोमुलेशन भी कर सकते हो। इफ द प्राइस ऑफ लीड ब्रेक बिलो दिस पार्टिकुलर जोन जो कि 1.198, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि फर्दर हमें और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। तो बाकी अब इस टाइम पे ये बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो क्या होगा। तो फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बियॉन्ड दिस पार्टिकुलर जोन, तो इसके लिए अब इस टाइम पे मैं इतना लॉन्ग स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ। तो सिर्फ मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फॉर नाउ डू नॉट गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन इन लीड। अगर आप हाइप में हो तो फिर इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो कुछ टाइम के लिए। अगर यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे एक अच्छा सा डिमांड जोन हमें देखने को मिलती है, अगर यहाँ पर हमें अच्छा सा रेस्पॉन्स मिलता है, देन विल ओपन ए लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन ले भी रहे होंगे, तो आई डोंट नो कि उनका क्या अब इस टाइम पे यहाँ पर एनालिसिस है। बाकी अब अगर अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको लग रहा है कि अब इस टाइम पे आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो, देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अपना ओपिनियन के हिसाब से यही बोलूँगा कि अब इस टाइम पे मैं ना ही लॉन्ग के लिए जाऊँगा ना ही शॉर्ट के लिए जाऊँगा। यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, फिर उसके बाद जब हमें एक क्लियर सिनेरियो मिलेगा उसके बाद ही जाके हम अपना कोई भी डिसीजन यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर लीड के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली लीड में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बात करें अब इस टाइम पे BTC के बारे में, तो BTC राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज इन साइडवाइज, जो कि हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। और यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि अब इस टाइम पे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के अंदर यहाँ से ब्रेकआउट होकर प्राइस कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें BTC में देखने को मिले। फॉर नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज इन साइडवाइज, जो कि प्राइस के अंदर कोई भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और ये जो वॉलेटिलिटी होगा अब इस टाइम पे, लेट सपोज कि प्राइस ने कुछ इस तरीके का मूवमेंट दी, तो अब इस टाइम पे ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि है 43,475। राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन BTC, जो कि ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। बाकी कुछ खासा भी इस टाइम पे BTC के अंदर है नहीं जो कि मैं अब इस टाइम पे डिस्कस करूँ। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि राइट नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कि BTC बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, या फिर अगर आप शॉर्ट करने के लिए सोच रहे हो BTC में, तो मैं अब इस टाइम पे यहाँ पर एक्जैक्टली शॉर्ट नहीं करूँगा BTC को। और मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेके थोड़ा ऊपर की तरफ ज़रूर से जा सकता है। बाकी आपका कुछ भी ओपिनियन होगा या फिर कोई भी थॉट्स है किसी भी कॉइन को लेकर, कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता सकते हो, या फिर आप मुझे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी ज़रूर से पूछ सकते हो। आपका जो भी क्वायरी होगा उसके ऊपर मैं आंसर करने की कोशिश भी ज़रूर से करूँगा। बाकी इस वीडियो के फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।